रानी महल के बाद दोस्तों हमारा अगला पड़ाव था मोती महल। रामनगर की इन घाटियों में तमाम प्राचीन महलों के इस तरह के अवशेष आपको जगह जगह देखने को आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते होंगे मोती महल। इसको आप मोती महल कह सकते हैं, रामनगर महल कह सकते हैं, या महाराज हृदय शाह का महल कह सकते हैं। महाराज हृदय शाह गोंड साम्राज्य के आखिरी शासक थे। ये नर्मदा जी सीधे अमरकंटक से उतर के आई हुई हैं और इसी का बिल्कुल तट है। चारों तरफ पहाड़ी घाटियां हैं और ये बीच में महल बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी आपको ले चल के अंदर भी दिखाता हूँ। 19 किलोमीटर है मंडला से और बिल्कुल जंगल और पहाड़ियों के बीच में है। बहुत अच्छी वैली है, बहुत ही नेचुरल वैली है। आप देख के भी आपको अंदाजा लग रहा है। सुनना है आपका। तो आप यहीं से हैं, रामनगर से ही? लगा हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें बाढ़ वाढ़ आती है तो यहाँ तक आ जाता है पानी ऊपर महल तक? 70-71 में तो डूबे ही थे। अच्छा अच्छा। तो 70-71 में आप बता रहे थे ये सब बाढ़ से डूब गया था, तो सारे गांव के लोग यही महल में आके उन्होंने अपने आप को बचाया था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा दादा, इसके जो राजवंश वाले जो थे, राजे रजवाड़े जो थे, उनके वंशज तो वो अब यहीं रहते हैं कि नहीं? कोई नहीं है? तो सब मर मिट गए। पुरानी सतयुग की बात, तो कहाँ रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब अब उनके वंशज कोई नहीं है, अब ये खाली सरकार रेख देख करती है। सरकारी ले ली है। हाँ, सरकार हैंड ओवर ले रही। चलिए ठीक है दोस्तों, चाचा से बात करके अच्छा लगा। तो आइए आपको इस मोती महल के अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। बहुत भव्य बना हुआ है दोस्तों और बहुत ही अद्भुत जगह पे बना हुआ है ये। सच में कभी आप आए यहाँ। ये देखते हैं कुछ विवरण और डिटेल में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज हृदय शाह के विषय में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। शौर्य स्तंभ संगीत सम्राट राजा हृदय शाह मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश में विस्तीर्ण गढ़ा मंडला राजवंश के 54वीं पीढ़ी के राजा हृदय शाही नर्मदा तट पर सुरम्य वनों तथा पर्वतों की उपत्यका में रामनगर में एक संपूर्ण राजधानी का निर्माण कराया। स्वयं के रहने के लिए मोती महल, मंत्री के लिए मंत्री महल, सेनापतियों के दल और बादल महल, कोषागार, पूजा के लिए विष्णु मंदिर के साथ नगर के मध्य सुंदर बावली तथा तालाबों का निर्माण कराया। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की दोनों संस्कृतियों के समन्वय से बीड़ा के दंड पर विस्तीर्ण तार पर हृदय रमा नामक रागिनी की संरचना कर हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथों के द्वारा संगीत शास्त्र को अनुपम योगदान दिया। राज्य की सुरक्षा, सुस्वास्थ्य तथा लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए राजा हृदय नारायण या हृदय शाह को हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसको गोंडी भाषा कहें, छत्तीसगढ़ी भाषा कहें, महान गोंड कुल खानदान के 63वें अचक राजा या धरती में राजपाट करिन उनके महान यश, गौरव और आम जनता के भलाई ला समर्पित ये जो स्मारक बनाया गया है ये उन्हीं की याद में बनाया गया है और आम जनता को समर्पित किया गया है कि सब आए और जो है गोंडवाना साम्राज्य का ये सौ गौरव को यहाँ थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, गोंडवाना साम्राज्य दोस्तों हमारे देश का वो साम्राज्य है जिसके विषय में कहीं आम तौर पे चर्चा ही नहीं की गई, जबकि सबसे प्रमुख साम्राज्य होने के बाद भी इसको कहीं आप आम तरीके से आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। बहुत ढूंढना पड़ता है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो इतिहास की किताबों में भी नहीं मिलती। इतिहास में भी थोड़ा सा आप जब बहुत गहन रिसर्च करेंगे तब जाके आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ
कि इतना बड़ा राजवंश, इतने सालों तक शासन करने वाला, एक धर्म के आधार पे शासन करने वाला राजवंश, जिसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई कहीं। और आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी हालात में नहीं है, और मुझे लगता है इसका तत्काल रूप से इसको केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी बहुत लंबे समय तक सरवाइव करने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। जिस तरह अभी मैंने रानी महल आप लोगों को दिखाया, लगभग सिचुएशन 19-20 है। थोड़ा बहुत फर्क है वहाँ से, क्योंकि भाई ये आबादी के बीच में है तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति सुधार की तरफ नहीं मुझे दिख रही है। तो इस पर तत्काल जो है ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है इसके संरक्षण के लिए। यह बात सुनने में ज़रूर थोड़ी सी बुरी लग सकती है दोस्तों, पर यह वास्तविकता है। हम लोग अपने प्राचीन धरोहरों के प्रति उतना लगाव नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए। और शायद यही वह कारण है कि सदियों से कई आक्रांता हमारी संस्कृति और सभ्यता में सेंध लगाते रहे। तो दोस्तों ये देखिए, सामने नर्मदा जी हैं और इस समय मैं टॉप पर खड़ा हूं रामनगर महल के। अब इसकी स्थिति आप खुद देखिए, मैं तो जो बताना है बाद में बताऊंगा, आप सारी सिचुएशन देखिए। आज की स्थिति क्या है। खैर, ये ऐतिहासिक चीजें, ये ऐतिहासिक इमारतें हमारे लिए कितना वैल्यू रखती हैं और हमारे लिए कितना वैल्यू रखनी चाहिए, तो आप लोग भी सोच सकते हैं। ये देखिए पूरा महल का दृश्य, एकदम अद्भुत। क्या कोई उपाय नहीं इन दरकती हुई दीवारों को फिर से जीवंत करने का? जरूर होगा, पर हमारे प्रयासों में शायद बहुत कुछ कमियां हैं। सदियों की गौरवशाली गाथाओं को अपने आगोश में समेटे हुए हमारे वीरान धरोहर क्या यूं ही देखते देखते विलुप्त हो जाएंगे? आखिर हम इतना पीछे क्यों रहते हैं अपने ऐसे प्राचीन धरोहरों को सजाने में, संवारने में? लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी समस्या मुझे वही सेम दिखाई पड़ी। कहीं ना कहीं संरक्षण का उस हिसाब से बंदोबस्त नहीं है जो होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं दुखद है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के अगर धरोहरों को इस तरह से उपेक्षित किया जाएगा या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या वो धीरे धीरे मिटते रहेंगे तो एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियों को बताने समझाने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि हाँ कुछ हम लोगों के पास भी था इतिहास में। बड़ा अजीब सा एक दुखद पहलू लगता है ये, कि आखिर क्यों ही इस तरह से ऐसे प्राचीन धरोहरों को उपेक्षित किया जाता है। जब आप इटली या ब्रिटेन ऐसे देशों की देखते हैं तो उनके पास अगर कहीं एक दीवार भी होती है तो उसका इतना चमका के और मरम्मत करके रखते हैं। हम लोगों के यहाँ हजारों इस तरह से किले और पुरानी जो है ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी धरोहर हजारों की संख्या में है, लेकिन हम लोग इसका संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं या पूरी तरीके से करना नहीं चाह रहे हैं। लापरवाही है, इस समझने का विषय। दोस्तों मुझे उम्मीद है जिस तरह मुझे ये चीज देख के थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं और अच्छे से इसका रख रखाव होना चाहिए, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा। आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ कमरे किस प्रकार के थे। और नीचे देखिए एक पोर्शन ये भी बना हुआ है। एक ये देखिए फ्रंट में जब आप एंट्री करते हैं तो वहां से एक एंट्री है, और वहां से आने के बाद ये बीच में एक पैसेज है, इसके बाद फिर एक, ये बताइए कोई कहेगा ये 300-400 साल पुराना स्ट्रक्चर है दोस्तों। 50 साल 60 साल में आजकल के स्ट्रक्चर जहाँ बोल जाते हैं वहाँ ये किस जमाने की और किस तरीके से क्या क्या चीजें मिक्सिंग करके बनाते थे उस जमाने में। आपको जानकारी है पहले क्या क्या चीजें मिला के बनाते थे बिल्डिंगें? नहीं जानकारी? आप यहीं से हैं, रामनगर से ही हैं, तो महाराज हृदय शाह के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं? दोस्तों ये भी एक चैप्टर बहुत हुआ है
गोंड साम्राज्य का इतिहास हमारे कहीं पे एक आम पुस्तकों में उस तरीके से कहीं पे जब पढ़ाया ही नहीं जाएगा, जो हमारी वास्तविकता इतिहास उसमें कहीं कोई रुचि ही नहीं है, फालतू के इतिहास दुनिया के हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, तो यही होगा। बताइए, ऐसी जगह, ऐसा बेहतरीन आप देखिए तो कैसी जगह पे आके उन्होंने अपना महल बनवाया था, प्राकृतिक सौंदर्यता भर भर के। आइए चलते हैं नीचे, कमरे वगैरह भी देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कमरे, जो कमरे उस समय के हुआ करते थे, कमरा, आंगन, ये ऊपर का है दोस्तों, ये नीचे का पोर्शन नहीं, ये ऊपर का पोर्शन है। ग्राउंड फ्लोर पे पीछे वाले पोर्शन में जब हम लोग पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य कुछ ऐसा है। ये उस जमाने में जो देखने में लग रहा है, ये उस जमाने में जैसे कोई बड़े आयोजन जब हुआ करते थे, तो ये बीच में देखिए मैदान टाइप का बना हुआ है, और ये सब बैठ का बना हुआ है कि जो आते थे लोग बाहर बाहर से, वो सब ऐसे में बैठते थे और ऐसे में ही बातचीत, मीटिंग या और कोई आयोजन, घर के कोई मनोरंजन का कुछ, वो सब यहीं बीच में किए जाते होंगे, और ये सब बैठकी होती होगी यहाँ मीटिंग वगैरह का। आप देखिए कितना बेहतरीन ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, किस हिसाब से देखिए आपको, अद्भुत एकदम। तो ये है पीछे के हिस्से में दोस्तों, आगे का हिस्से का मान लगभग काफी कुछ आपको दिखाया है। अब आइए चलते हैं, एक तो और जगह है यहाँ पे प्राचीन, उसको भी देखते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी वो पतली बनाई जाती थी दोस्तों, खासकर इसलिए पतली बनाई जाती थी ताकि कोई एक साथ 2-3 लोग ना चढ़ सके। अगर कोई चढ़े भी तो सिंगल सिंगल चढ़े, ताकि अगर दुश्मन के खेमे का हो तो अटैक किया जा सके, उसको सिंगल सिंगल कमजोर किया जा सके। अदरवाइज अगर एक साथ ज्यादा तादाद में लोग चढ़ पाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तक अटैकिंग पोजीशन में होंगे और हम कमजोर पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत समय हो चुका है। तो दोस्तों हमारा अगला पड़ाव है सहस्त्रधारा, जो मंडला में ही है। अब चलिए वापस चलते हैं मंडला की तरफ।